हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोग्य खंड की कविता सबसे खतरनाक, जिसके कवि हैं अवतार सिंह पाश जी, जिन्हें पाश के नाम से भी जाना जाता है। कवि कहते हैं, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम ये मानते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन वास्तव में वे परिस्थितियां खतरनाक नहीं होती। जैसे कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति मेहनत से बहुत कुछ कमाता है और कोई उसे लूट ले, तो वह जो लूट होती है वह बहुत खतरनाक नहीं होती है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। यदि पुलिस किसी कैदी अपराधी को पकड़ ले और उससे सही बात को पता करने के लिए वह उसे मार लगाती है, दंड देती है, तो वह जो मार होती है वह बहुत अधिक होती है, लेकिन फिर भी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कोई व्यक्ति अपने किसी साथी से या किसी जान पहचान के व्यक्ति से या किसी रिश्तेदार से गद्दारी कर लेता है, लोभ में फंसकर, वह लालच में फंसकर उसके साथ दगाबाजी कर देता है, तो वह जो स्थिति होती है वह सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में पकड़े जाना जकड़े जाना बुरा तो है। कहते हैं बैठे बिठाए पकड़े जाना। यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता रहा है और अचानक से ही कुछ ऐसा हो जाए कि उसे पकड़ लिया जाए, उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो स्थिति बुरी तो है, पर और सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। और वह पकड़ा जाने वाला व्यक्ति यदि सहम कर उस पुलिस की जकड़ में अपने आप को बंदी बनाए रहने दे, तो वह बुरा तो है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं होता। वह स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं होती। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कहते हैं कपट के शोर में, चारों ओर आज समाज में छल कपट फैला हुआ है, उस कपट के शोर में दब जाना, अपने व्यक्तित्व को दबाकर छोड़ देना, ये स्थिति बुरी तो है। सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। दो व्यक्ति हैं, यदि कोई व्यक्ति सही है दूसरा गलत है, तो उस समय जो व्यक्ति सही है वह उसे पता है कि वह सही है, लेकिन फिर भी वह गलत व्यक्ति के सामने दब जाता है, झुक जाता है, चुप हो जाता है, तो वह जो स्थिति होती है वह बुरी तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। जैसे किसी जुगनू की, एक कीड़ा होता है जुगनू जिसमें बिजली चमकती है, तो कहते हैं उसकी बहुत कम रोशनी होती है। जिस तरह उस रोशनी में पढ़ना बुरा है, उसी तरह साधनहीनता में अपना जीवन व्यतीत करना और उसके विरुद्ध आवाज ना उठाना बुरा भी तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकालते रहना बुरा तो है। कहते हैं कि मुट्ठियां भींचकर अर्थात बेबसी दिखाते हुए, बेबस होकर अपना समय बिताते रहना कि ठीक है ये दिन भी बीत जाएंगे, ऐसा कहते हुए और सही के लिए प्रयास ना करते हुए समय बिताना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होता है। अब कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक क्या है? मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आ जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक क्या है? मुर्दा शांति का भर जाना। जिस समय जीवित मनुष्य के मन में इतनी शांति भर जाए जितनी कि एक मुर्दा लाश में होती है, एक मुर्दा शव में होती है, जिस तरह एक मृत व्यक्ति बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, उसी तरह जब एक व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, उसके अंदर की कोई हलचल नहीं होती, तो वह मुर्दा शांति जब व्यक्ति के अंदर भर जाती है, तो वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना। जो भी कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, उस गलत के प्रति मन में एक तड़प ना उठना,
और सब कुछ चुपचाप सहन कर लेना, ये स्थिति बुरी है, सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक स्थिति क्या है? एक जैसी दिनचर्या व्यतीत करना, घर से निकलना काम पर, प्रातः हुई और घर से काम पर निकले और शाम हुई और घर से पर काम से लौटकर वापस आ गए। ये जो रुकी हुई सी दिनचर्या है, यह सबसे खतरनाक होती है। और सबसे खतरनाक क्या है? हमारे सपनों का मर जाना, कि हमारे सपने जब मर जाएं तो वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है। सपनों का मर जाना अर्थात हम जीवन में आगे कुछ करने के लिए अपने लक्ष्य ही निर्धारित ना करें। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करेगा तो उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करेगा। यदि सपने देखेगा तो उन्हें सपनों में जो उसने चाहा है उसे पाने की चाहत रखेगा, उसके लिए कोशिश करेगा। लेकिन यदि व्यक्ति के सपने ही मर जाएं तो वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी हुई होती है। कवि कहते हैं वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है जो आपकी कलाई पर बंधी है और चल तो रही है लेकिन वास्तव में आपकी नजर में रुकी हुई है। ये ऐसा कहने से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, समय के साथ अपनी सोच को नहीं बदलता, उस समय उसके जीवन की घड़ी रुकी हुई सी लगती है। और वह रुकी हुई घड़ी जो होती है वह बुरी नहीं होती बल्कि सबसे खतरनाक होती है। वह स्थिति बहुत अधिक खतरनाक होती है। अब इसके आगे कवि कहते हैं सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ के समान होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। कवि कहते हैं सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी बर्फ सी जमी रहती है, अर्थात जो देखती है, जानती है, समझ रही है कि क्या कुछ गलत हो रहा है, उस सबको जानने, समझने और देखने के बाद भी वह उसी तरह जमी हुई रह जाती है। जिस तरह बर्फ जमी हुई होती है उसी तरह वह भी शांत रह जाती है। तो वह आँख सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जिसकी नज़र दुनिया को चूमना, मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, अर्थात जिन आँखों में दुनिया को प्यार से, मोहब्बत से देखने का नज़रिया ही नहीं रहता, वह आँख सबसे अधिक खतरनाक होती है। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, जो लालच में उठे हुए मन में अंधेपन के भाव में ढुलक जाती है, अर्थात मन में जो लालच उठ रहा है उसको दबाने की बजाय देखती रहती है, वह आँख सबसे खतरनाक होती है। जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के क्रम में के उलटफेर में खो जाती है, वह आँख सबसे खतरनाक होती है। जो रोजमर्रा के एक जैसे क्रम में कि सुबह उठे, काम पर चले गए और शाम हुई काम से वापस आ गए, इस तरह के रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई लक्ष्यहीन दोहराव को, अपने जीवन को लक्ष्यहीन बनाकर उसके उलटफेर में खो जाती है, वह आँख सबसे खतरनाक होती है। कवि आगे कहते हैं सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों की मिर्चों की तरह नहीं करता है। वो कहते हैं वो चांद सबसे खतरनाक होता है जो जब कहीं कोई हत्याकांड होता है उसमें जिन लोगों को हानि होती है, जो लोग मारे जाते हैं, उन लोगों के घरों के आंगन जो वीरान हो जाते हैं, जिनके अपने चले जाते हैं, उन लोगों के वीरान आंगनों में पहले की भांति ही चमकता रहता है और उन लोगों की आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता जो कि उस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं। तो वह चांद सबसे अधिक खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वह उन वीरान लोगों के दिलों को उनको परेशान करता है, दुखाता है और उनके घावों को फिर से हरा कर देता है। वह सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसियाँ पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह करता है। कहते हैं वो गीत सबसे खतरनाक होता है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करुणा भरे गीत गाता है, दुख भरे गीत गाता है ताकि आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। और आतंकित लोगों के, जो डरे हुए लोग हैं, जो दहशत खाए हुए लोग हैं, उनके दरवाजों पर उसी तरह अकड़ता है जैसे कमजोर व्यक्ति के सामने कोई गुंडा अपनी गुंडागर्दी दिखाता है, अकड़ता है, रौब दिखाता है, उसी तरह वह जो गीत है वह भी उन दुखी लोगों के दिलों को दुखी करता है। तो इसलिए वह गीत सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें
सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाती हैं। कवि कहते हैं, वह रात सबसे खतरनाक होती है जो जिंदा लोगों के आसमानों पर ढलती है, अर्थात जिंदा लोगों के मनों पर प्रभाव करती है, और जिसमें सिर्फ उल्लुओं के बोलने की आवाज़ आती है और गीदड़ों के हुआ करने की आवाज़ें आती हैं, और वह आवाज़ें हमेशा के लिए चमगादड़ों की भांति बंद दरवाज़ों की चौखटों पर चिपक जाते हैं। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वे रीति रिवाज, वे पुरानी मान्यताएं, वे रूढ़िवादियां सबसे बुरी होती है जो जीवित मनुष्यों के मन पर, उनके हृदय पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वह सिर्फ जिस तरह उल्लुओं का बोलना और गीदड़ों का हुआ करना व्यर्थ का होता है, बेकार का होता है, उसी तरह वह भी उसी के पीछे आगे बढ़ने लगते हैं और उसी को मानने लगते हैं और हमेशा के लिए बंद चौगाठों की पर चिपक जाते हैं। अर्थात जो मान्यताएं हैं वो उन लोगों के मन पर, उन लोगों के हृदय पर हमेशा के लिए चिपक जाती है। अर्थात कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो मान्यताएं होती हैं जो जिंदा लोगों के मन पर इतना अधिक प्रभाव कर देती हैं कि हमेशा के लिए वो उसमें बंध जाते हैं और उससे बाहर निकलने के प्रयास भी नहीं करते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, जिसमें मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, अर्थात मनुष्य की आत्मा ही समाप्त हो जाए, मनुष्य अपनी आत्मा की बात ही ना सुन पाए और मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा जिस्म के पूरब में चुभ जाए, अर्थात और उस व्यक्ति की जो सोच है वो उसके लिए एक चुभने वाली चीज बन जाए, उसके मन में चुभने वाला पूरब का टुकड़ा बन जाए। तो जब व्यक्ति की आत्मा ही का सूरज ही डूब जाता है, अर्थात उसकी आत्मा उसे धिक्कारना बंद कर देती है, उसे समझाना बंद कर देती है, उसके एहसास को बंद कर देती है, वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। तो मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेहनत से धन कमाता है और कोई उसे लूट ले तो वह लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस यदि मार लगा दे तो वह मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों, परिजनों, रिश्तेदारों और किसी जानने वाले से, संबंधी से यदि कोई गद्दारी करता है लोभ में फंसकर, तो वह स्थिति सबसे खतरनाक नहीं होती, बल्कि सबसे खतरनाक स्थितियां तो इसके विपरीत है। सबसे खतरनाक स्थितियां जो हैं वो है व्यक्ति का मुर्दा शांति से भर जाना, उसके मन में किसी भी बात के लिए तड़प का ना होना, उसकी रोजमर्रा के क्रम में फंसकर रह जाना, उसके सपनों का मर जाना, चलती हुई घड़ी कलाई पर बंधी होने के बाद भी उसके जीवन की घड़ी का रुक जाना, उसके मन से, उसके विचारों से इस संसार के लिए प्रेम और मोहब्बत का समाप्त हो जाना, और जो लोग हत्याकांड के बाद उनसे दुखी हुए, परेशान हुए, उनके सामने फिर से उन्हीं परिस्थितियों को याद दिला देना, ये जो सारी स्थितियां होती हैं ये सबसे खतरनाक होती हैं। ये जो पुरानी रूढ़ियां होती हैं ये सबसे खतरनाक होती हैं। व्यक्ति की आत्मा का मर जाना ये सबसे खतरनाक होता है, लेकिन वास्तव में जिन परिस्थितियों को हम अपने जीवन में खतरनाक मानते हैं वे स्थितियां सबसे खतरनाक नहीं होती, जैसे कि मेहनत से धन प्राप्त किया गया धन का लुट जाना, किसी के अपने के द्वारा गद्दारी कर देना लोभ में फंसकर, और पुलिस की मार का जिन लोग चीज़ों को हम सामान्य रूप से सबसे खतरनाक मानते हैं वास्तव में वे चीज़ें सबसे खतरनाक नहीं होती। खतरनाक चीज़ें क्या होती हैं जिन्हें हम सबसे खतरनाक कह सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर कवि अवतार सिंह पाश जी ने हमें बताया है। तो यहीं पर हमारी कविता सबसे खतरनाक समाप्त होती है। धन्यवाद।